फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के जो है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे और दोनों पे एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि नॉर्मली मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे बोलते हैं कि हमको जो है शुगर चाहिए यानी कि चीनी चाहिए। तुरंत शॉपकीपर जो है वो आपसे पूछता है कि आपको जो है कितना चीनी चाहिए, तो वहाँ आपको बताना पड़ता है कि हमको 2 केजी चीनी चाहिए या 3 केजी चीनी चाहिए, समझ रहे ना। वैसे ही अगर मान लेते हैं कोई और सामान हम खरीदने जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो है हमको क्वांटिटी बताना पड़ता है, उसके बाद जो है वो सामान हमको मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जिसका जो है कहीं ना कहीं मेजरमेंट ही पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता है किसी इंसान के बारे में कि ये आदमी जो है ऑनेस्ट है या नहीं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि वो आदमी अगर आपके साथ पहले से ईमानदारी किया हो तो आप बोलेंगे कि वो आदमी जो है ऑनेस्ट है, और वही इंसान अगर मान लेते हैं किसी और के साथ ईमानदारी नहीं किया तो उसके नज़र में जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। यानी किसी के ईमानदारी को मापने का हमारे पास कोई तौर तरीका नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई आदमी है वो कहीं गिर गया, उसको चोट लग गया, उससे पूछते हैं कि आपको जो है कितना दर्द है यानी कितना पेन है, तो वो आदमी जो है जो बताएगा, जैसे बहुत सारा लोग होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द है तो छुपा लेता, और बहुत सारा लोग वैसे भी होते हैं जिनका दर्द कम है उसके बावजूद भी बोलते हैं कि दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन को जो है ना आप माप करके नहीं बता सकते हैं कि किसका दर्द ज़्यादा है और किसका दर्द कम है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी गाँव में जाते हैं और जा करके पूछते हैं कि इस गाँव में कितने ईमानदार लोग रहते हैं, तो उसका भी हमारे पास कोई पैमाना नहीं है जिससे हम किसी के ईमानदारी का टेस्ट कर ले, समझ रहे ना। तो कुछ चीज़ हमारे पास ऐसा होता है जिसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं और कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसका मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं। तो जिसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जिसका मेजरमेंट करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए पहले इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद काफ़ी प्रॉपर तरीके से जो है एग्जाम्पल देके आपको और भी अच्छा तरीका से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी का प्लूरल हो गया क्वांटिटीज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज को जो है हम डिफाइन करते हैं और इसके बाद जो है इस पे एग्जांपल देंगे, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured, those quantities which can be measured are known as physical quantities, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी वैसा क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल है, हम मेजरमेंट कर सकते हैं और वही मेजरमेंट पूरा दुनिया करती है। उस टाइप के चीज़ों को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल देते हैं इस पर। जैसे मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं एरिया के बारे में। जैसे आपके सामने एक सर्कल दे दिया जाए, एक रेक्टेंगल दे दिया जाए, एक ट्रेंगल दे दिया जाए, तो आप आसानी से जो है उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया का मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल है। मान लेते कोई बिल्डिंग ही है तो उसका भी तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि वो कितने एरिया में बना हुआ, तो उसका मेजरमेंट पॉसिबल है। यानी कहीं भी कोई भी मेजर करेगा तो डाटा वहीं रहेगा, मेजरमेंट पॉसिबल है। तो एरिया जो है हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। वॉल्यूम का अगर हम बात करते हैं, जैसे आप क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का वॉल्यूम निकालते हैं, तो उसका मेजरमेंट करना भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, समझ रहे ना। अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो कोई कार हो या बाइक हो, समझ रहे ना, वो किस स्पीड से चल रहा उसके स्पीड का मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का भी मेजरमेंट पॉसिबल है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा, इसका भी जो है मेजरमेंट पॉसिबल है, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर मान लेते हम डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो डेंसिटी का भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा।
अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का भी तो मेजरमेंट करते हैं ना, कि एम्पियर में चेक करते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर का भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये भी हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरीका से जो है हमारे पास काफ़ी सारा जो है फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लेते एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है और इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं। और सबका मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग यूनिट है। जैसे मान लेते एरिया का बात करते हैं तो स्क्वायर यूनिट में देखते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, बहुत सारा यूनिट है। बट ऐसा यूनिट का बात करते हैं तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर ही होता है। वैसे ही वॉल्यूम का बात करते हैं तो क्यूबिक यूनिट में मापते हैं, बहुत सारा यूनिट मिल जाएगा। ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो मीटर क्यूब में होगा। वैसे ही आपके पास जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट आपको मिल जाएगा। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आप यहाँ कीजिए या दुनिया के किसी भी कोना में कीजिए, उसके मेजरमेंट में जो है कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब आइए नॉन फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए यहां पे देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आइए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे यहां पे हम दोज क्वांटिटीज which cannot be measured are known as non-physical quantities। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कुछ वैसा क्वांटिटी होता है जिसका मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइप के क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब हुआ ईमानदारी। आप किसी के ईमानदारी का मेजरमेंट कभी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते कोई इंसान आपके साथ रहा हुआ, आपके साथ ऑनेस्टी किया हुआ, तो आपके नज़र में वो ईमानदार है, लेकिन वो भी कब तक ईमानदार रहेगा ये भी तय नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ बेईमानी कर दे, अब आप तुरंत बोलिएगा कि नहीं भाई ये ऑनेस्ट नहीं है। वही इंसान मान लेते किसी और के साथ अलग बिहेव कर सकता है, समझ रहे ना। तो आपके पास कोई मेजरमेंट ही नहीं है जिससे आप किसी के ईमानदारी को माप सके। इसी वजह से जो है सेम इंसान किसी के नज़र में ईमानदार होता है तो वही इंसान किसी के नज़र में क्या होता है, बेईमान भी होता है। देखते हैं ना हमारे देश में जो है चुनाव वगैरह होता है तो किसी नेता को बहुत सारे लोग ईमानदार मानते हैं और बहुत सारे लोग जो है उसी नेता को क्या मानते हैं, तो बेईमान मानते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना कंसेप्ट होता है। अगर मेजरमेंट पॉसिबल होता तो पता चलता कि माप लेते, अगर वो ईमानदार है तो सबके नज़र में ईमानदार होता, बेईमान होता तो सबके नज़र में बेईमान होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं पेन के बारे में। पेन का मतलब एक तरीका से क्या हुआ कि दर्द। जैसे मान लेते हैं किसी को कहीं चोट लग जाता है तो कोई आदमी क्या कि ऐसा एक्सप्रेस करेगा कि उसको लगेगा कि चोट बहुत ज़्यादा लगा है, और कोई आदमी ऐसा है कि ऐसा एक्सप्रेस करेगा जैसे लगेगा उसको चोट ही नहीं लगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसको चोट ज़्यादा लगा कि कम लगा? आपके पास तो मापने का कोई तौर तरीका है नहीं, उसके एक्सप्रेशन से ही पता करना होगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ का भी जो है मेजरमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर जैसे मान लेते बात कर रहे हैं काइंडनेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो काइंडनेस के बारे में, यानी दयालुता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कौन आदमी जो है, नहीं होता कि किसी के ऊपर जो है दयालु हो जाना, तो कौन आदमी कितना दयालु है आप देख के तो बता नहीं सकते हैं, उसके साथ रहिएगा तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, लेकिन वो भी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपके पास पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं हम डार्कनेस के बारे में बोल रहे हैं। डार्कनेस यानी एक तरीका से अंधेरापन। तो अंधेरा कितना है ये भी चीज़ आप नहीं बता सकते हैं, समझ रहे ना। और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे मान लेते हैं ब्यूटीफुल के बारे में बोल रहे हैं। ब्यूटीफुल के बारे में बोल रहे हैं तो कौन जो है लड़की कितना ब्यूटीफुल है ये भी आप नहीं बता सकते हैं। मान लेते कोई आपके नज़र में ब्यूटीफुल है लेकिन वहीं किसी और के नज़र में जो है ब्यूटीफुल नहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि इसका मेजरमेंट ही नहीं है, हम लोग अपने तरीका से जज करते हैं, कोई और इंसान उसको अपने तरीका से जज करेगा। यानी कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि जो भी क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ है,
जो भी क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ है इस पे सबका सोच जो है अलग अलग होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अपने देश में जो है सबसे बेहतरीन नेता कौन है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इसमें सबका आंसर कभी भी सेम नहीं आ सकता। अगर बोला जाता है कि आपके राज्य में जो है सीएम के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है, इसमें भी सबका आंसर सेम नहीं आ सकता, क्योंकि क्वालिटी को जज करने का तरीका जो है सबका अपना अपना होता है। जैसे मान लेते मोबाइल ही हम लोग खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी का फोन मिलता है, अब उसमें सब आदमी का अपना अपना पसंद होता है, अपने अपने पसंद से लोग मोबाइल खरीदता है। लेकिन जो मोबाइल अगर हम खरीद रहे हैं, बाकी मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, तो जो नहीं खरीद रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वो मोबाइल किसी को पसंद नहीं आएगा, किसी को तो पसंद आएगा ना। तो सबका जो है कहीं ना कहीं जजमेंट का क्षमता जो है सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो उस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इस टाइप के क्वांटिटी का मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए ही क्या पूरे दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस टाइप के क्वांटिटी का स्टडी जो है फिजिक्स में नहीं किया जाता। फिजिक्स में जब भी स्टडी किया जाता तो फिजिकल क्वांटिटी का ही स्टडी किया जाता। अब देखिएगा कहीं भी आपको ऐसा ही डाटा मिलेगा कि एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, स्पीड निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, डेंसिटी निकालिए, मोमेंटम निकालिए, ये सब चीज़ मिलेगा। लेकिन कहीं भी चीज़ आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप किसी का जो है ऑनेस्टी चेक करके बताइए, किसी को कितना पेन है ये बताइए, कौन कितना काइंड है ये बताइए, कितना अंधेरा है ये बताइए। तो ये सब चीज़ का जो है मेजरमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो साइंस या फिर मैथ में जो है स्टडी जो है सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई चर्चा नहीं होता, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंट्राडिक्शन है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इससे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।